देखो, अभी स्पाइक प्रोटीन बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन, कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि स्पाइक प्रोटीन्स में म्यूटेशन 30 से भी ज़्यादा है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि स्पाइक प्रोटीन होता क्या है? तो देखो देखो कोरोना वायरस जो है वो एक आरएनए वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस का जो आउटर कवर है, आपने वायरस की फ़ोटो देखी होगी जिसमें गोल सा बनाया जाता है और उसके ऊपर कांटेदार जो ड्राइंग है वो बनाई जाती है। जो कांटेदार चीज़ आप देखे हो ना, वही स्पाइक प्रोटीन होती है, ठीक है। अब देखो कोरोना वायरस का जो आउटर कवर है, जब आप कोरोना वायरस की तस्वीर देखोगे, उसका जो बाहरी जो पोर्शन है, कवर जो है, उसमें 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। पहला होता है एनवेलप प्रोटीन, दूसरा होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन, तीसरा होता है स्पाइक प्रोटीन। और इनमें से सबसे खतरनाक स्पाइक प्रोटीन ही होता है, ठीक है। स्पाइक प्रोटीन में क्या होता है कि यही प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के सेल में घुस जाता है और इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई मच्छर आपको काटता है, तो मच्छर की जो डंक है उसको आप समझ लो वो स्पाइक प्रोटीन है। और जब वो डंक आपकी बॉडी में घुस रही है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। उसी तरीके से वायरस के जो बाहरी पोर्शन होते हैं उसमें भी कांटेदार एक चीज़ बनी होती है जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारी बॉडी में जब घुस जाता है तो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सेल हमारी बॉडी का जो है वो यूनिट है, ठीक है। सेल हमारी बॉडी की इकाई है, ये हम सबको पता है। तो उसी सेल में वायरस का स्पाइक प्रोटीन घुसता है और वो हमारे सेल के अंदर इन्फेक्शन फैलाना चालू कर देता है, ठीक है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये इतना ख़तरनाक है कि इस पे शायद वैक्सीन्स भी असर ना करें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी स्पाइक प्रोटीन में 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशन देखे गए हैं। तो इतने सारे म्यूटेशन होने के कारण साइंटिस्ट और एक्सपर्ट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई वैक्सीन इसमें काम करेगा भी या नहीं। देखो, शुरू से ही कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस अलग अलग रूप में आएगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएंट्स हैं ओमिक्रॉन, डेल्टा, डेल्टा ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी, हम सबको पता है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसके स्पाइक प्रोटीन में इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, अभी तक शायद 32 चेंजेस देखे गए हैं, जिस कारण ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो प्रभावी है भी या नहीं, या कौन सा वैक्सीन प्रभावी है। देखो, किसी भी जगह में अगर बार बार चेंजेस आएंगे तो कोई भी नहीं समझ पाएगा ना कि कौन सी चीज़ इसमें प्रभावी होगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ अभी स्थिर है, तुरंत चेंज हो गई, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन इसमें प्रभावी है, ठीक है। और इसी स्पाइक प्रोटीन पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि ये जो वायरस है, ये जो वायरस का वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक साबित होगा, ठीक है। क्योंकि यही स्पाइक प्रोटीन हमारी बॉडी पर हमला करता है और इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा फैलाता है, क्योंकि ये हमारे सेल्स को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन को अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाल दिया गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में उन वेरिएंट्स को डाला जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और डब्ल्यूएचओ भी अभी समझ नहीं पा रहा है कि इस वायरस पर किसी चीज़ का असर होगा भी या नहीं। और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसको सबसे पहले साउथ अफ्रीका में नोटिस किया गया था और अभी ये दुनिया भर में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, ठीक है। तो ट्रैवल बैन वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। कई सारे देशों में फ़्लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दी गई है, ठीक है। तो ये होता है स्पाइक प्रोटीन, और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन किसी भी वायरस का यही होता है। आप किसी भी वायरस की फ़ोटो देखोगे तो उसमें कांटेदार जो ड्राइंग बनी होती है वो स्पाइक प्रोटीन ही होती है, जो हमारी बॉडी में घुस जाता है और इन्फेक्शन को फैला देता है, ठीक है। तो इसी में म्यूटेशन के कारण, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के कारण, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स अभी बता नहीं पा रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।